मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का मामला सामने आया था, जिसके चलते प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। इस सब के लगभग साल भर बीत चुका है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसी ही एक शिकायत की गई है, जिसकी जांच अब क्राइम ब्रांच भोपाल करेगा। ये शिकायत कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI की तरफ से राज्य साइबर मुख्यालय में की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए साइबर मुख्यालय ने मामला जांच के लिए क्राइम ब्रांच भोपाल को सौंपा है। इसके लिए साइबर मुख्यालय ने DCP क्राइम भोपाल को एक आधिकारिक पत्र भी लिखा है। दरअसल NSUI का आरोप है कि जब नए सत्र के लिए मान्यता की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ नर्सिंग कॉलेजों ने इसके लिए फर्जी दस्तावेजों और जानकारियों का सहारा लिया। आरोप है कि मान्यता के लिए जो आवेदन ऑनलाइन होने थे उसमें कई कॉलेज, खासकर निजी कॉलेजों ने फर्जीवाड़ा किया है। आवेदन में कॉलेज की पूरी डिटेल्स देनी होती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की डिटेल्स भी देनी होती है। आरोप है कि इन कॉलेजों ने ये सभी ज़रूरी जानकारी जो दी है वो सब फर्जी हैं। आरोप है कि किसी ने फर्जी फैकल्टी दिखाई तो किसी ने फैकल्टी के गलत नंबर दिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 25-26 सत्र की मान्यता प्राप्त की गई, जिसको लेकर NSUI लगातार शिकायत कर रहा है। कई कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज अपलोड किए हैं पोर्टल पर, वहीं कई लोगों ने गलत जानकारी, कई कॉलेज संचालकों ने गलत जानकारी पोर्टल पर भरी है और जिसको लेकर मान्यता प्राप्त की है। वहीं नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों ने भी इन कॉलेजों की बिना जाँच किए मान्यता जारी कर दी, जिसको लेकर हमने साइबर सेल में शिकायत की थी। हम मांग करते हैं कि तत्काल जो दोषी कॉलेज संचालक हैं और जो नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी है, वहीं जो MP ऑनलाइन के अधिकारी जिनके द्वारा इस डाटा को चेक नहीं किया गया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो पत्र साइबर मुख्यालय ने DCP क्राइम भोपाल को लिखा है उसमें निजी नर्सिंग कॉलेजों का जिक्र है, जबकि शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने भी अपना काम सही ढंग से नहीं किया और बिना जानकारी का सत्यापन किए ही कॉलेजों को मान्यता दे दी। अगर ये सभी आरोप सही हैं तो मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बहरहाल नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं का ये मामला लगातार उठ रहा है। हाईकोर्ट से लेकर CBI तक की जांच हुई, लेकिन ये नर्सिंग कॉलेज हैं कि मानते ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आज ही नहीं बल्कि जब से पहली बार ये मामले उजागर हुए थे तब से ही जवाब के इंतजार में है, वो ये कि आखिर इन सबके पीछे संरक्षण किसका है। आखिर वो कौन है जो हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सौदा करके चैन से अपने महल खड़े कर रहा है। और एक सवाल ये कि कहीं हजारों जांच आदेशों की फाइलों के बीच ये एक और फाइल बनकर न रह जाए।